नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। पाप मोचिनी एकादशी की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी भगवान के चरणों में विनम्र प्रार्थना है। पाप मोचनी एकादशी की इस पावन प्रातःकालीन बेला में हम सब भगवान के श्री चरणों में यही याचना करते हैं कि वे हमें केवल भौतिक सुख और समृद्धि ही नहीं बल्कि इस दुर्लभ मानव जीवन का सबसे अनमोल रत्न अपनी शुद्ध भक्ति भी प्रदान करें। ऐसी भक्ति जो मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करा के सीधे भगवान के दिव्य चरणों तक पहुंचा देती है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, एक क्षण का मोह भी उसकी वर्षों की तपस्या को डगमगा सकता है, भंग कर सकता है। और भविष्योत्तर पुराण में भी एक ऐसी ही अद्भुत घटना का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि एक महान ऋषि थे जिनकी तपस्या वज्र के समान अधिक थी, कठोर थी। उनका मन स्थिर, इंद्रियां संयमित और उनका तपोबल तो इतना प्रबल था कि देवता भी उनकी साधना से प्रभावित थे। लेकिन फिर एक दिन एक क्षण का मोह और उस एक क्षण ने उनकी वर्षों की तपस्या को डगमगा दिया, भंग कर दिया। माया का जाल इतना प्रबल हुआ कि वो महान तपस्वी भी उसमें उलझ गए और देखते ही देखते उनका अब तक का संचित तपोबल, तेज और दिव्यता सब कुछ नष्ट हो गया। जब उन्हें अपने इस पतन का आभास हुआ तो उनका हृदय पश्चाताप से भर उठा और वे भीतर ही भीतर पश्चाताप की भारी अग्नि में जलने लगे। तब उन्होंने संसार के सभी सहारों को छोड़कर भगवान श्री हरि की शरण ली और एक ऐसी दिव्य तिथि का आश्रय लिया जिसकी महिमा स्वयं देवताओं ने भी गाई है। एक ऐसी तिथि जो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को भी क्षण भर में भस्म कर डालती है, जो गिरे हुए को फिर से उठाकर उसके दिव्य स्वरूप तक पहुंचा देती है। और वही पावन तिथि है पाप मोचनी एकादशी। कहा जाता है कि इस एकादशी के प्रभाव से उस ऋषि के न केवल समस्त पाप नष्ट हो गए बल्कि उन्हें उनकी पूर्व चेतना, दिव्यता और संपूर्ण तपस्या भी पुनः प्राप्त हो गई। तो आइए भक्तों, अत्यंत श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ हम सब मिलकर श्रवण करते हैं सभी संचित पापों को नष्ट करने वाली परम पावन पाप मोचनी एकादशी की दिव्य व्रत कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, पाप मोचनी एकादशी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्ति में शक्ति कितनी होती है ये आप इस कथा से जानेंगे। और यह कथा है वृंदावन के एक संत महाराज जी की, जो कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। ये संसार मिथ्या है और जो भी सांसारिक चीजों में पड़ता है उसे अपार दुख सहना ही पड़ता है। इसलिए उन्होंने इस संसार को भूलने की एक युक्ति की। अपने मन को निरंतर हर क्षण श्री कृष्ण की ही भक्ति में रमाए रखा। हर समय वे श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। उसके लिए महात्मा ने भगवान के साथ एक ऐसा संबंध जोड़ा जिससे कि उनके मन से श्री कृष्ण का ध्यान कभी निकल ही ना सके। उन्होंने मन ही मन में ये कल्पना की कि मैं नंद हूँ और बाल श्री कृष्ण मेरे बालक हैं। अब तो वे लाला को खूब लाड लड़ाते। यमुना जी स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते और ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठे हैं, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहे हैं। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। जो हरकतें, जो शरारतें एक नन्हा बालक करता है वो उन सभी शरारतों की मानसिक कल्पना किया करते जिससे उन्हें खूब आनंद हुआ करता। और इस तरह श्री कृष्ण के ऊपर उनका वात्सल्य भाव था। संत महाराज जी श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करते थे। संपूर्ण दिवस, पूरा दिन मन को श्री कृष्ण लीला में ही तन्मय रखते। सुबह से शाम तक उनकी श्री कृष्ण भगवान के साथ लीलाएं होती। जैसे कि घर में एक नन्हा शिशु होता है तो पूरा दिन, पूरी दिनचर्या उस शिशु के नाम ही हो जाती है। सुबह से लेकर रात तक शिशु के कपड़े बदलने से लेकर खाना खिलाना, दुलार करना, सुलाना, ये सारे काम जिस तरह से एक शिशु के साथ किए जाते हैं उसी तरह की भावना मन में करते हुए महात्मा जी श्री कृष्ण के साथ किया करते थे। अब जिसके घर में छोटा शिशु हो उसे कुछ समय तक, जब तक वो बालक बड़ा नहीं हो जाता, तब तक बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जरा सुधब कम ही रहती है। तो ऐसे ही वह संत महात्मा थे। हर समय वे श्री कृष्ण के साथ ही उन्हें अपना बालक मानकर उनकी मानसिक सेवा में ही तन्मय रहते थे। आसपास क्या हो रहा है, संसार में क्या चल रहा है,
इसका चिंतन करने का उनको कोई अवसर ही ना मिले। इसलिए वे हमेशा बालकृष्ण रूप का मानसिक स्मरण किया करते थे। अगर डायरेक्ट मन को भक्ति में लगाया जाए तो हो सकता है कि मन में वह भक्ति जागना थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर किसी खास लीला के साथ अपने मन को भक्ति में जोड़ा जाए तो वह भक्ति बड़ी सहज ही प्राप्त हो जाती है और भगवान की कृपा भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करना होता है। अब चाहे वह पिता पुत्र का हो, माता पित्र का हो, सखा भाव हो, प्रेमी का भाव हो या कैसा भी भाव हो, जब तक भगवान के साथ एक संबंध नहीं बनेगा तब तक उनके साथ जो आपका संबंध है वो प्रगाढ़ नहीं होगा। कुछ न कुछ लीलाएं भगवान जब भी संबंध स्थापित करते हैं तो दिखाते ही रहते हैं। अब श्री कृष्ण के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर महात्मा जी संसार को भूल गए और वे बाल कृष्ण के साथ ही तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर खूब लाड लड़ाने लगे और महात्मा जी ऐसी भावना मन में किया करते कि आज तो देखो कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, कह रहे हैं बाबा मुझे केला दो। और जैसे छोटे बालक हट करते हैं उसी तरह से कन्हैया उनके साथ हट कर रहे हैं। अब संत महाराज जी के पास उस समय केले तो थे नहीं, तो मानसिक भाव से वे बाजार जा रहे हैं। बाजार में बढ़िया पीले पके हुए केले खरीदकर उन्हें मन से मानसिक भाव से श्री कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। अपने हाथ से केला छील छल कर उन्हें खिला रहे हैं और नन्हे कान्हा मुंह में 2 दांत लिए हुए अपने छोटे छोटे उन दांतों से कुतर कुतर कर केला खा रहे हैं। और यह सब देखकर संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उनके मन ही मन में ये सारी लीलाएं चल रही हैं और वे सारा दृश्य अपने मन की आंखों से ही देख रहे हैं। इस तरह संत महाराज जी का पूरा दिन कान्हा जी के साथ ही बीता करता। मानसिक सेवा वे करते थे और मन से जो भी भगवान उनसे मांगा करते वे मानसिक भाव करके वह सारी वस्तुएं उन्हें अर्पण करते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, प्रत्यक्ष रूप से दी गई चीजों को तो वे स्वीकार करते ही हैं, और अगर मानसिक रूप से उन्हें सेवा की जाए और मानसिक रूप से कोई वस्तु उन्हें अर्पण की जाए तो फिर तो कहने ही क्या है, वे तो शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। अब महात्मा जी कभी अपने शिष्यों से कहते कि इस शरीर से गंगा स्नान तो कभी हुआ नहीं, वही मुझे एक बार करना है। उनकी इस इच्छा को जानकर शिष्य कहते कि महाराज जी काशी पधारिए। तब महाराज जी के मन में अपने छोटे से कन्हैया का ध्यान आ जाता। जैसे ही वे घर छोड़कर स्नान के लिए जाने का सोचते तभी उनके मन मंदिर में विराजित श्री कृष्ण कन्हैया कहने लगते, बाबा मैं तो तुम्हारा छोटा सा बालक हूँ ना, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस तरह महात्मा सेवा में तन्मय होते। मन ही मन वे उनसे बात करते, उन्हें समझाते, ना लाला ऐसे अकेला थोड़ी ना जाऊंगा छोड़कर। तब उनको ऐसा लगता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा तो अभी बहुत छोटा है और मैं अपने नन्हे से कान्हा को घर पर अकेला छोड़कर यात्रा करने भले कैसे चला जाऊं। मुझे लाला को छोड़कर नहीं जाना। ना होता है स्नान तो ना सही। महात्मा धीरे धीरे समय बीतने पर बहुत बूढ़े हो गए। अब संत महाराज जी का शरीर तो वृद्ध हुआ परंतु उनका कन्हैया तो अभी तक छोटा ही रहा, वह तो बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा। वे जो श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे उनकी नजर में उनका कन्हैया उतने ही साल का उतने ही छोटा था जितना वह पहले दिन से उनकी सेवा में तल्लीन हुए थे। अब एक दिन इसी तरह से लाला की मानसिक सेवा करते करते चिंतन करते करते उनका स्मरण करते करते संत महाराज जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा जी को शमशान ले जा रहे थे। अब अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगाजल का घड़ा लेकर वहां आ गया और उसने उन शिष्यों से कहा, यह मेरे पिता हैं और मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार तो मेरा है और मैं ही इनका अग्नि संस्कार करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना तो पुत्र का धर्म होता है और मेरे पिता की गंगा स्नान करने की बड़ी इच्छा थी, परंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसलिए आज मैं इनके लिए ये गंगाजल लेकर आया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है उस प्रकार बालक ने संत महाराज जी के शव को गंगा स्नान कराया। संत महाराज जी के मस्तक पर तिलक लगाया
पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सारे लोग ये देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की भी बीच में बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं हुई। अग्नि संस्कार हुआ और इधर वह बालक एकदम अंतर्ध्या हो गया। उसके बाद लोगों को ध्यान हुआ कि महात्मा जी के तो कोई पुत्र था ही नहीं। संत महाराज जी की मानसिक सेवा के बारे में शिष्य जानते थे। ये भी जानते थे कि महात्मा जी श्री कृष्ण के प्रति अपना पुत्र भाव रखते हैं। वे उन्हें अपना पुत्र मानते थे, तो उनका वात्सल्य भाव था और हो ना हो वही बालकृष्ण आज 7 वर्ष के बालक के रूप में महात्मा जी के पुत्र के रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की, क्योंकि वे अंतिम समय में गंगा स्नान करना चाहते थे, लेकिन अपने छोटे से लाला को मन के मंदिर में अपने घर पर अकेला कैसे छोड़कर जाऊं, और तब उनकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई, जिसे उनके मृत्यु के पश्चात बाल श्री कृष्ण ने आकर स्वयं पूरी की। इसलिए भगवान के साथ भक्त जैसा संबंध जोड़ लेते हैं, भगवान उस संबंध को फिर वैसे ही निभाते हैं। फिर चाहे वो संबंध कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन संबंध तभी निभाता है जब दोनों ही तरफ से पूर्ण समर्पण हो। जब भक्त अपने मन में, चाहे वह मानसिक सेवा कर रहा हो या प्रत्यक्ष रूप से पूजा आराधना कर रहा हो, अगर उसकी भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा है, भक्ति सच्ची है, तो भगवान अपने उस भक्त की लाज हमेशा रखते हैं और अपने उस संबंध को हर हाल में चाहे कैसे भी हो अवश्य निभाते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से प्रश्न किया। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने के बाद कहा, हे केशव, हे जगन्नाथ, आपने मुझे आमल की एकादशी की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन सुनाया था। उस कथा को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ और मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। अब कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या महत्व है, इसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर का ये प्रश्न सुनकर मधुसूदन भगवान मुस्कुराए। उनकी करुणा से भरी दृष्टि युधिष्ठिर महाराज पर पड़ी और वे बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत शुभ और कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह एकादशी सचमुच मनुष्य के जीवन को पवित्र करने वाली है। एक समय की बात है जब महान तपस्वी लोमस ऋषि ने इसी पाप मोचनी एकादशी की महिमा राजा मांधाता को सुनाई थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अष्ट सिद्धियों तक को प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें वही पवित्र कथा सुनाता हूँ जो लोमस ऋषि ने राजा मांधाता को सुनाई थी। ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा कहकर भगवान ने उस प्राचीन पौराणिक कथा का वर्णन आरंभ किया। कई वर्षों पूर्व की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास एक अत्यंत सुंदर और मनोहर उपवन था, जिसका नाम था चैत्र रथ। वो उपवन इतना सुंदर था कि वहां पूरे वर्ष वसंत ऋतु का ही वातावरण रहता था। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्पों की सुगंध फैली रहती थी और मधुर पक्षियों का कलरव सुनाई देता था। मंद मंद बहने वाली सुगंधित वायु उस स्थान को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बना देती थी। इसी कारण वहां अक्सर अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर और देवता विहार करने आया करते थे। विशेष रूप से चैत्र और वैशाख मास में देवता उस उपवन में घूमने के लिए अवश्य आते थे। उसी सुंदर उपवन में भगवान शिव के परम भक्त मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक में उनके तेज की चर्चा होने लगी। वे वर्षों से भगवान शिव का ध्यान करते हुए कठोर ब्रह्मचर्य और योग का पालन कर रहे थे। कई बार स्वर्ग की अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु मेधावी ऋषि की साधना इतनी दृढ़ थी कि कोई भी उन्हें विचलित नहीं कर पाया। तब स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजू घोषा ने ये निश्चय किया कि वो किसी भी प्रकार इस महान तपस्वी की तपस्या अवश्य ही भंग करके रहेगी। मंजू घोषा उसी उपवन में आकर रहने लगी। उसने मेधावी ऋषि के आश्रम के निकट ही एक सुंदर कुटिया बना ली। प्रतिदिन वह मधुर स्वर में गाना गाती, वीणा बजाती और मनोहर नृत्य करती ताकि ऋषि का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया
परंतु ऋषि का मन अभी भी अचल था। तभी एक दिन कामदेव भी वहां आ पहुंचे। कामदेव भगवान शिव के शत्रु माने जाते थे। उन्होंने सोचा कि मेधावी ऋषि शिव भक्त हैं, इसलिए उनके ध्यान को भंग करना बड़ा उचित होगा। कामदेव ने अपने शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस के सूक्ष्म बाणों से ऋषि के मन को विचलित करने का प्रयास करना प्रारंभ किया। फिर कामदेव ने अवसर देखकर मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर लिया। जैसे ही कामदेव ने उनके शरीर में प्रवेश किया, ऋषि का मन विचलित होने लगा और उनका स्वरूप भी अत्यंत आकर्षक प्रतीत होने लगा। ठीक उसी समय अप्सरा मंजू घोषा वहां आई। कामदेव के प्रभाव से मेधावी ऋषि उसके सौंदर्य से मोहित हो गए और अपनी तपस्या को भूलकर उसके साथ रहने लगे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और देखते ही देखते 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन का समय बीत गया। लेकिन मेधावी ऋषि को इतने लंबे समय की यह अवधि भी केवल एक रात के समान ही प्रतीत हुई। जब मंजू घोषा ने देखा कि ऋषि अब पूरी तरह उसके मोह में पड़ चुके हैं, तो उसने स्वर्ग वापस लौटने का विचार किया। फिर उसने एक दिन विनम्रता से ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, अब मुझ पर कृपा करें और मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दें। लेकिन ऋषि बोले, हे सुंदरी, तुम तो अभी अभी आई हो, अभी बस संध्या ही तो हुई है। आज रात्रि यहीं ठहर जाओ, प्रातः काल चली जाना। जब मंजू घोषा ने समय की वास्तविकता बताई और ऋषि ने जब काल की गणना की, तब उन्हें ये जानकर गहरा आघात लगा कि उन्होंने तो अपने 57 वर्ष अपने जीवन के व्यर्थ ही गवा दिए। ये आभास होते ही उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। फिर क्रोध और पश्चाताप से भरकर उन्होंने कहा, अरे, मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरी तपस्या और मेरे जीवन का सर्वनाश कर दिया है। तुमने पिशाचिनी के समान व्यवहार किया है। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचिनी योनि में जाओ। श्राप सुनते ही मंजू घोषा भयभीत हो गई और वह ऋषि के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, हे ऋषिवर, मुझ पर दया करे, मुझे इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तब मेधावी ऋषि ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगी तो तुम इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। इसके बाद मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में गए और अपनी पूरी कहानी उन्हें कह सुनाई, जिसे सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुमने तो बड़ी भारी गंभीर भूल की है, लेकिन इसका प्रायश्चित संभव है। तुम भी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब मेधावी ऋषि ने अत्यंत श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत किया और वे अपने सभी पापों से मुक्त हो गए। उधर मंजू घोषा ने भी इस व्रत को किया और उसे भी पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वह पुनः अपने स्वर्गीय दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर स्वर्ग लोक वापस लौट गई। कथा समाप्त करते हुए लोमश ऋषि ने राजा मांधाता से कहा, हे राजन, जो भी भक्त इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है या इसकी कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इतना पवित्र है कि इसके प्रभाव से मनुष्य को 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भक्तों को हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए और पूर्ण उपवास रखते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण भी करना चाहिए। कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए पाप मोचनी एकादशी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जो भक्त एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा का श्रवण भी करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब हम सब तुलसी माता की कथा का भी श्रवण करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री हरि वल्लभा तुलसी महारानी की जय। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी जो भगवान श्री कृष्ण की, तुलसी माता की और एकादशी माता की पूजा किया करती थी। व्रत उपवास भी रखा करती थी। वह नियमित तुलसी जी को सींचा करती और उसके बाद एक बात कहा करती। जब भी वह तुलसी माता को सींचने जाया करती तो वह कहती है, तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, गारस की मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राजस दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा भी दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता तो सूखने लगी। श्री कृष्ण भगवान ने
ये सब देखा तो सोचने लगे कि तुलसी जी को तो प्रतिदिन सींचा जाता है, फिर भी यह क्यों सूखती जा रही है। तब उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान बोले, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा। तब तुलसी माता ने बताया कि प्रभु, एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन ये बताइए कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले कि वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ ही समय बाद एक दिन गारस का दिन था। तब वो बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे, लेकिन उसकी अर्थी बहुत भारी हो गई थी, जिस कारण से अर्थी टस से मस्त नहीं हुई। गांव वाले बोले, ये तो बड़ी संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ भी करती थी, कोई पाप भी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई। तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहां पर पधारे और कहने लगे, भाइयों ये भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बताते हुए बोले, एक बुढ़िया मर गई है और वो तो इतनी पापिन निकली कि उसकी तो अर्थी ही नहीं उठ रही, बड़ी भारी हो गई है। भगवान बोले, अच्छा भाइयों, मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, हो सकता है फिर ये उठ जाए। ऐसा कहकर भगवान बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहा, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी ले और ले कृष्ण का कंधा भी ले। भगवान की सभी बातें सुनते ही बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और फिर भगवान उन्हें अपने कंधे पर लेकर गई। बूढ़ी माई को तो मुक्ति मिल गई और वह सीधे बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की वैसे सभी की करना, जैसे भगवान ने उन्हें कंधा दिया हम सबको भी देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।